ना उनकी शादी हुई, ना वो कभी साथ रहे, फिर भी दुनिया का सबसे गहरा और अमर प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम। वृंदावन की हरियाली, यमुना का शांत किनारा और पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा, यही था वो स्थान जहां कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबको मोहित कर देते थे। उनकी एक धुन ऐसी थी जो सीधा दिल तक जाती थी, और उस धुन को सबसे गहरा महसूस करती थी राधा। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक एहसास थे। जब भी बांसुरी बजती, राधा अपने सारे काम छोड़कर उनकी तरफ खिंच जाती। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम जब भी बांसुरी बजाते हो, मुझे लगता है तुम मुझे बुला रहे हो, क्या ये सच है? कृष्ण मुस्कुराए। राधा, जो दिल से जुड़ा होता है उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है। उनके बीच का रिश्ता शब्दों से परे था। वो ना कभी व्यक्त हुआ, ना कभी समझाया गया, बस महसूस हुआ। वृंदावन के लोग अक्सर कहते थे कि राधा और कृष्ण अलग हैं, लेकिन सच ये था कि वो कभी अलग थे ही नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा ने फिर एक सवाल पूछा, कृष्ण, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगे? कृष्ण ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राधा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मुझ में बसी हो। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, अपने कर्तव्य के लिए। जब राधा को यह पता चला, उसका दिल टूट गया। वो कृष्ण के पास आई और बोली, तुम जा रहे हो और मुझे यहां अकेला छोड़ जाओगे? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधा, प्रेम कभी साथ रहने से नहीं होता, प्रेम तो दिल से होता है, और हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण चले गए। वृंदावन वही था, लेकिन राधा की दुनिया बदल चुकी थी। अब बांसुरी की आवाज नहीं आती थी, लेकिन राधा हर रात उसी जगह जाकर बैठती थी। वो आंखें बंद करती और महसूस करती कि कृष्ण उसके पास ही हैं। धीरे धीरे राधा ने समझ लिया, कृष्ण कभी उससे दूर नहीं गए, वो उसके दिल में बस गए हैं। समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण के नाम कर दी, और कृष्ण चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, राधा उनके लिए हमेशा उनका सबसे गहरा हिस्सा रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है, सच्चा प्रेम पाने या साथ रहने में नहीं होता, सच्चा प्रेम महसूस करने में होता है। और इसलिए राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है।